Good morning, children. This is Shalini. Today we are going to start our chapter 1 Querying and SQL Functions from class 12 Informatic Practices. Okay, let's begin. Yes, children, here you can see your chapter number 1 Querying and SQL Functions. As we are already aware that SQL means structured query language. Okay, in this chapter we will clear few queries and few SQL functions. First, start with this code. Any unique image that you desire probably already exists on the internet or in some database. The problem today is no longer how to create the right image, but how to find an already existing one. Okay, children, दैट मीन्स ये जो कोड है ये हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है. दैट मीन्स क्वेरी. क्वेरी होता है सही तरह से किसी भी चीज़ को ढूंढना, राइट किसी भी चीज़ को सर्च करना. जैसे कि ये कोड हमें कहता है कि any unique image, that means there are different type of image or any unique image is already available on the internet but it is difficult to find. हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई स्पेशल चीज़ ढूंढनी है या यूनिक चीज़, वो इमेज भी हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, कुछ और भी चीज़ हो सकती है, तो उसको अगर हमें इंटरनेट पे ढूंढना है, यहाँ पर बात करेंगे हम डेटाबेस की, अगर उस चीज़ को हमें सर्च करना है तो उसके लिए हमें करेक्ट प्रोसीजर की जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर ये चैप्टर जो हम रिलेट कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्वेरी और फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन से, in class 11th we have already understood that data concept and learned how to create databases using MySQL. दैट मीन्स एसक्यूएल में हम डेटाबेसेस कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसके अंदर हम टेबल बनाते हैं, ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो सीखेंगे, हम सीखेंगे मोर एसक्यूएल कमांड्स विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस क्वेरीज इन अ डेटाबेस. दैट मीन्स अगर हमने ऑलरेडी कोई डेटाबेस बनाया हुआ है और उस डेटाबेस के अंदर कुछ रिलेशंस ऑलरेडी हमने बना के रखे हुए हैं, तो उन रिलेशन से डेटा हम किस तरह से वापस लाएंगे, वो हमारा इम्पोर्टेंट है और वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे. तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, इसमें हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं. उस डेटाबेस का नाम क्या है, कार शोरूम. हमें डेटाबेस क्रिएट करना आता है, तो यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट करना नहीं सीखेंगे, हमें रिलेशन क्रिएट करना आता है. दैट मीन्स टेबल क्रिएट करना आता है. क्रिएट कमांड वगैरह कमांड हमने ऑलरेडी 11th में किया हुआ है, तो आई होप वो क्लियर होंगी. अगर आपको क्लियर नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्लास 11th में हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल क्वेरी, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं. ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्टली अपना कार शोरूम नाम से एक डेटाबेस हमने बनाया है और उसके अंदर हमने क्या बनाई है, कुछ टेबल्स बनाई हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या, इन्वेंट्री टेबल्स को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं. तो फर्स्ट हमने जो टेबल डेवलप करी है, टेबल इसके अंदर बनाई है, उसका नाम है इन्वेंट्री. ठीक है, 4 रिलेशंस हमने बनाए हैं, दैट मीन्स 4 टेबल्स हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं. सबसे पहले हमारा इन्वेंट्री है. सेकेंड टेबल जो हमने डेवलप करी है, यहाँ पर रिलेशन हमने बनाया है, दैट इज कस्टमर एंड सेल एम्प्लॉय. राइट children, here you can see that we have a structure of this inventory, customer, sale and employee relations. So here you can see the schema. schema किसे बोलते हैं चिल्ड्रन, हमने 11th में भी डिस्कस किया था. schema होता है स्ट्रक्चर ऑफ एनी रिलेशन. दैट मीन्स उसमें क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल हैं, यानी कि उसका आउटलाइन अगर आप देखना चाहें तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा कहते हैं. तो आप जैसे आप देख सकते हो कि किसी भी कार शोरूम में मेनली 4 टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं, तो इसलिए हमने 4 टाइप ऑफ वर्क्स को कंबाइन करके यहाँ पर हमने 4 टाइप की टेबल बना ली है, या कह सकते हैं 4 टेबल बनाई है. जैसे हमने एक इन्वेंट्री टेबल बनाई है जिसमें हम कार की आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन सी कार हमारे अवेलेबल हैं, उन कार का क्या प्राइस है, क्या मॉडल है, ईयर मैन्युफैक्चर क्या है, यानी कब वो मैन्युफैक्चर हुई थी, और फ्यूल टाइप, दैट मीन्स वो डीजल कार है,
या पेट्रोल कार है या किसी और टाइप की कार है, तो उसे उसके क्लैरिफिकेशन, उसके आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर हम देंगे। दूसरा तरह का काम जो होगा या दूसरे तरह का डेटाबेस डेटा जो हमें स्टोर करना होगा वो होगा हमारी कस्टमर, जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर एंड उनका ईमेल जो हम स्टोर करेंगे वो दूसरी टेबल में करेंगे जिसका नाम है कस्टमर। फिर हम कार को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो कार के सेल्स में रिलेटेड हमारी जो इंफॉर्मेशन, जो हमारे कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, इनवॉइस नंबर, कार आईडी, दैट मीन्स कौन सी कार सेल हुई है, किस कस्टमर ने खरीदी है, कस्टमर आईडी से हमें पता लगेगा, किस पर्टिकुलर डेट में, सेल डेट, पेमेंट मोड, उसने कैसे कैश दिया है, क्रेडिट दिया है, कार्ड दिया है, या कौन सा मोड उसने यूज़ किया है, वो इंफॉर्मेशन हम किस में रखेंगे, सेल नाम के टेबल में। एंड देन एम्प्लॉय आईडी एंड सेल प्राइस, यानी कि जो हमारे कार का जो प्राइस है वो कितना है, किस प्राइस पे हमारी कार सेल हुई है, वो इंफॉर्मेशन हमारा पूरा किस में आएगा, सेल नाम के टेबल के अंदर स्टोर होगा। यहाँ पर एक चीज और है, एम्प्लॉय आईडी, दैट मीन्स किस एम्प्लॉय ने हमारी उस कार को सेल किया है उसका नाम यहाँ पर आएगा। एक टेबल हमारी इसमें और भी इम्पॉर्टेंट है, वो है एम्प्लॉय की टेबल। दैट मीन्स जो हमारे यहाँ वर्कर हैं, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय हैं, उनका नेम, उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनका डेजिग्नेशन और उनकी सैलरी। तो इस तरह से एक कार शोरूम में 4 तरह के काम हो सकते हैं, 4 तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। तो हमने वो टेबल बना के यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है। टेबल कैसे क्रिएट करनी है ये हमें ऑलरेडी हम क्लास 11th में सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, इन्वेंट्री में जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, और हमें पता है कि अगर हम रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो हमारे पास जो कमांड होती है, दैट कमांड इज लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्वेंट्री, यानी कि मुझे इन्वेंट्री के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, सारे कॉलम, ऑल कॉलम आई वांट टू सी, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्वेंट्री। ये एस्ट्रिक यही शो करता है कि जितने भी कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको दिखाओ। तो एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्वेंट्री, दैट मीन्स मुझे कार आईडी भी दिखाओ, मुझे कार का नेम भी दिखाओ, कार का प्राइस भी दिखाओ, मॉडल भी दिखाओ, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर एंड फ्यूल टाइप, दैट मीन्स ऑल कॉलम शुड बी इंक्लूडेड इन दिस सेलेक्ट कमांड। तो स्टार लगाने का यही मतलब होता है, इसको हम स्टार या एस्ट्रिक्स में से कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने बिल्कुल इसी तरह से कस्टमर टेबल को देखा कि कस्टमर में हमारा क्या क्या डेटा ऑलरेडी हमने फीड किया हुआ है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, तो ये हमारे पास कस्टमर्स आ गए। एंड देन हमारे पास सेल्स में भी हमने कुछ डाटा फीड किया हुआ है, उसको देखने के लिए हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल किया और ये हमारे पास डेटा आ गया। एंड लास्ट हमने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल भी बनाई है जिसमें हमारी एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है चिल्ड्रन, तो उसको देखने के लिए भी हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे रुशील काम करता है, संजय है, जोहर है, अर्पित है, तो इनकी जो डिटेल है यानी कि इनकी जो एम्प्लॉय आईडी है, आइडेंटिफिकेशन हमने दी भी है। आप देखोगे कि एम्प्लॉय आईडी सबकी अलग है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो हमेशा क्या यूनिक होती है, जैसे हमारा एडमिशन नंबर। ठीक है, तो आज की डेट में हम इतना ही करेंगे चिल्ड्रन, इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट उसमें, वो है हमारा फंक्शन इन एसक्यूएल। ठीक है, तो आई होप जितना पार्ट हमने आज किया है, हमने जस्ट एक बिगनिंग करी है जिसमें हमने 4 टेबल बनाई है, कस्टमर, सेल्स, एम्प्लॉय एंड आपका इन्वेंट्री। ठीक है, और हमने इसमें क्या देखा, हमने स्कीमा देखा, स्कीमा डायग्राम देखा है इसका। ठीक है, कि हमारी इसमें कौन कौन से कॉलम एडेड है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसक्यूएल फंक्शन स्टार्ट करेंगे। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया हो। आज हमने केवल इंट्रोडक्शन किया है चैप्टर 1 क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शन का। ओके चिल्ड्रेन, तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आया हो, पार्ट 1 है हमारा, ये पार्ट अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, subscribe and share my channel and my this video. Thank you so much. All the best.